नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक गिर के 101st पोजीशन पे पहुंच गया है। 2020 में इंडिया का रैंक 94 था, जो गिर के इस साल 101st पोजीशन पे पहुंच गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडिया का रैंक है कंपेयर टू अदर कंट्रीज क्या है। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे जो इंडिया के लिए फाइंडिंग्स हैं उस पर गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है एंड क्यों गवर्नमेंट इस रैंकिंग को अनसाइंटिफिक कह रही है। हम फिर देखेंगे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके चैलेंजेस क्या हैं, उस रैंकिंग को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड फाइनली हम देखेंगे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस रैंकिंग से क्या सीख लेनी चाहिए एंड क्या सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या है। जो रैंकिंग है उसमें इंडिया का रैंक 101st पोजीशन पे स्लिप हुआ है। 2020 में हमारा रैंक 94th पोजीशन पे था। इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया का एब्सोल्यूट स्कोर में इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, बट क्योंकि बाकी कंट्रीज ने थोड़ा बेटर किया है तो इंडिया का रैंक स्लिप हुआ है। तो जो इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड है उसका हाल देखते हैं। जो श्रीलंका है वो इस साउथ एशिया में इस रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। श्रीलंका का रैंक 65th पोजीशन पे है। बांग्लादेश एंड नेपाल जॉइंट 76th पोजीशन पे है एंड पाकिस्तान 92nd पोजीशन पे है। इन सब कंट्रीज का जो रैंकिंग है उसमें भी गिरावट हुई है एंड फिर ये ऐसे पोजीशंस पे पहुंचे हैं। 15 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया से भी खराब परफॉर्म किया है। उसमें से हमारे नेबरहुड में अफगानिस्तान है, इसके अलावा नाइजीरिया है, मोजाम्बिक है, मदागास्कर है, लाइबेरिया है एंड सबसे खराब परफॉर्मेंस, सबसे अलार्मिंग सिचुएशन, वेरी अलार्मिंग सिचुएशन सोमालिया की है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो क्या है एंड वो कैसे कैलकुलेट होता है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये एक पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है जो अक्टूबर में हर साल निकलती है। ये जॉइंटली पब्लिश करी जाती है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो एक आयरिश एनजीओ है, एंड वेल्ट हंगर हिल्फे जो जर्मन एनजीओ है। इस इंडेक्स में एक हंगर को डिटरमाइन किया जाता है ऑन अ 100 पॉइंट स्केल, जिसमें 0 का बेस्ट पॉसिबल स्कोर है, मतलब नो हंगर, एंड 100 वर्स्ट पॉसिबल स्कोर है। जो जीएचआई है ये सिवियरिटी स्केल निकालती है जिसमें कंट्रीज को अलग अलग स्केल्स में बांटा जाता है। तो इसमें लो आता है, मॉडरेट आता है, सीरियस आता है, अलार्मिंग आता है एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग आता है। इस बार एक्सट्रीमली अलार्मिंग में सिर्फ एक कंट्री है जो है सोमालिया। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है टू मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स। ये देखिए, ये जो दो एनजीओ हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरिश एनजीओ एंड वेल्ट हंगर हिल्फे जो जर्मन एनजीओ है वो है। अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे मेजर कैसे करते हैं, किन इंडिकेटर्स पे मेजर करा जाता है। जो जीएचआई के स्कोर्स हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर्स हैं, वो कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 इंडिकेटर्स। जो हर कंट्री के लिए ये 4 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। पहला क्या है? अंडर नरिशमेंट। ये बेसिकली वो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक है। माने एक हर कंट्री का एक कैलोरी इंटेक डिटरमाइन किया जाता है जिसके ऊपर जो है हंगर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे कम वैल्यू है तो अंडर नरिशमेंट कहा जाता है। फिर अगला आता है चाइल्ड वेस्टिंग। ये बेसिकली शेयर ऑफ वो बच्चे हैं जिन अंडर द एज ऑफ 5 जिनका जो वेट है वो हाइट के हिसाब से कम है, लो वेट फॉर देयर हाइट। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक्यूट अंडर नरिशमेंट। अगला जो इंडिकेटर देखा जाता है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। अगेन ये शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 जिनका जो हाइट है उनकी एज के हिसाब से कम है। ये भी क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट रिफ्लेक्ट करता है। एंड फाइनली चौथा इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये बेसिकली कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 जिनकी डेथ हो गई है। इट इज कैलकुलेटेड बाय मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। ये रिफ्लेक्ट करता है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन को एंड एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट को, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं रहेगा एंड जो बच्चा है वो एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में है तभी उसकी डेथ होगी, तभी मोर्टेलिटी होगी। तो ये 4 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। पहला है अंडर नरिशमेंट, अगला है चाइल्ड वेस्टिंग, फिर चाइल्ड स्टंटनिंग एंड फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इन जो इंडिकेटर्स हैं इनके वेटेज देखते हैं। जो अंडर नरिशमेंट है या इनएडिक्वेट फूड सप्लाई है उसका 1/3 वेटेज है। चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर द एज ऑफ 5 का वेटेज 1/3 है। चाइल्ड अंडर नरिशमेंट में चाइल्ड वेस्टिंग माने हाइट के हिसाब से वेट कम
एंड चाइल्ड स्टंटिंग माने एज के हिसाब से हाइट कम, इनका 1/6 वेटेज है एंड ये मिला के 1/3 वेटेज है। तो टोटल 4 इंडिकेटर है एंड इनको 3 डायमेंशन में बांटा जा रहा है। पहला है अंडर नरिशमेंट, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड तीसरा चाइल्ड अंडर नरिशमेंट। तो ये हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, किन इंडिकेटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है इसका स्कोर। अब हम देखते हैं कि डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है। तो जो डेटा है वो अलग अलग डायमेंशंस का अलग अलग जगह से कलेक्ट होता है। जो अंडर नरिशमेंट का डेटा है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट होता है एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट से अंडर नरिशमेंट का डेटा लिया जाता है। अगला जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा है वो सोर्स किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन या फिर UNIGME से चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर जो चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग का डेटा है वो मल्टीपल डेटाबेसेस से कलेक्ट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। वो क्या क्या है? यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा जो नेशनल जो डेटाबेसेस हैं उनसे भी चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग का डेटा लिया जाता है। इंडिया में जो ये डेटाबेस है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी लिया जाता है। मतलब यूनिसेफ, WHO एंड वर्ल्ड बैंक से तो लेते हैं, इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी लेते हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स डेटा कलेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है उसकी की फाइंडिंग्स क्या है। देखिए जो करंट प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से 47 ऐसी कंट्रीज हैं जो फेल करेंगी अचीव करने के लिए लो लेवल ऑफ हंगर बाय 2030। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर का, वो 47 कंट्रीज अचीव नहीं कर पाएंगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स वर्सन हो रहे हैं, जगह अलग अलग जगह पे सिविल वॉर्स हो रहे हैं, वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से, इकोनॉमिक एंड हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं जो कोविड-19 है उसकी वजह से हुए हैं, जिससे जो हंगर है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा जो ये देखा गया है कि कुछ सालों में जो ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट है वो डेकेड्स ऑफ डिक्लाइन के बाद इंक्रीज हुआ है, उस लेवल से नहीं गिर रहा है जैसे डेकेड्स पहले गिर रहा था। इसके अलावा इनइक्वालिटी बढ़ी है रीजन्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एंड लोगो कम्युनिटीज के बीच में। इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं, वो नहीं अचीव करे जा सकते हैं। सबसे खराब जो सिचुएशन है वो अफ्रीका की है एंड अफ्रीका में जो साउथ ऑफ सब सहारन अफ्रीका है उसकी है। इसके अलावा साउथ एशिया जो है उसकी जो हालत है वो खराब है, उसमें हंगर लेवल हाईएस्ट है। तो इन दोनों रीजन्स में जो अफ्रीका एंड साउथ एशिया के हैं इसमें काफी कंट्रीज सीरियस लेवल पे है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनकी सीरियस सिचुएशन है। ये हम अफ्रीका में आ गए, काफ़ी कंट्रीज़ की सीरियस सिचुएशन है। ये सब सहारन अफ्रीका हो गया एंड इसका जो साउथ है इसकी अलार्मिंग सिचुएशन है। एंड फिर ये सोमालिया है जिसमें एक्सट्रीम अलार्मिंग सिचुएशन है, सोमालिया लास्ट नंबर पे है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस इंडेक्स में, इन कैलकुलेशन में इंक्लूडेड ही नहीं है। जो कनाडा हो गया, US हो गया, यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इन कंट्रीज में अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग के केसेस अगर होते भी होंगे तो इक्का दुक्का केसेस होंगे, या तो नहीं ही होते हैं, इसीलिए इन कंट्रीज को इंक्लूड ही नहीं करा गया है। इसके अलावा जिनको इंक्लूड करा गया है उसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो आपका ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, टर्की हो गया, ये उन 18 कंट्रीज में है जिनको जॉइंट नंबर 1 बनाया गया है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया का सिनारियो है, इंडिया का जो रिजल्ट है वो क्या रहा है। इंडिया का जो स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो 2 डेकेड्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। अभी जो ये स्कोर है वो 27.5 है 2021 में। देखिए जितना कम स्कोर होता है उतना बेटर होता है। हम 2000 में 38.8 में थे, तो हमने काफ़ी जंप मारा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें जो प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड है पॉपुलेशन में एंड अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसमें हम काफ़ी रिलेटिवली लो लेवल्स पे आ गए हैं। चाइल्ड स्टंटिंग में भी हमने एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज करा है। 1998-99 में 54.2% था, अब 34.7% है। हालांकि जो ये नंबर है ये भी ज़्यादा है बट इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है। लेकिन जो सबसे खराब हमने जिस इंडिकेटर में करा है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड वेस्टिंग का रेट था वो इंडिया का था।
चाइल्ड वेस्टिंग, जैसा कि आप हमने पढ़ा है कि हाइट के हिसाब से वेट ना होना, हाइट के हिसाब से कम वेट होना, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, 17.3% का रेट है। तो इससे जो हमारा रैंक है, मेन जो हमारा रैंक में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है वो इसी वजह से नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है कंपेयर टू हमारे रीजन में कैसी रही है। तो ये जो हम रीजन देखने वाले हैं वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। इसमें इंडिया की जो सिचुएशन है वो सीरियस है, और इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। दिस इज नॉट अ गुड कंपनी टू बी इन। हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है उसमें जो मॉडरेट लेवल पे जिसकी सिचुएशन है वो है बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, जिसने साउथ एशिया में सबसे अच्छा किया है। तो इसके अलावा चाइना भी है जो जो 18 जॉइंट नंबर 1 थे उसमें है। तो ये जो हमने इंडिया का रिजल्ट देखा है उस पे अब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की का रिस्पॉन्स है इस इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है, उसका इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सबसे पहले जो मेथडोलॉजी यूज करी गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसको अनसाइंटिफिक कहा गया है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो एफएओ का डेटा ऑन अंडर नरिशमेंट है उसको बेस किया गया है रिजल्ट ऑफ 4 क्वेश्चन ओपिनियन पोल पे, जो कंडक्ट कराया गया है टेलीफोनिकली बाय गैलप। तो ऐसे अनसाइंटिफिक डेटा को, अंडर नरिशमेंट के जो डेटा है उसको यूज ही नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ये कह रही है। हालांकि जो ये इंडेक्स मेकर्स हैं ये काउंटर करते हैं कि सिर्फ ये गैलप वाला डेटा ही नहीं यूज किया गया है, और भी डेटा यूज किया गया है। सेकेंड, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो ये रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट के जो मैसिव एफर्ट्स थे फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कोविड पीरियड में, उसे कंप्लीटली डिसरिगार्ड करती है। गवर्नमेंट ने कोविड के पीरियड में फूड सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड आत्मनिर्भर भारत स्कीम चलाई है। इसको रिपोर्ट ने फैक्टर इन नहीं किया गया है। यहाँ पे जो इंडेक्स के रिपोर्ट के मेकर्स हैं ये कहते हैं कि जो डेटा यूज किया गया है वो 2016-2020 के बीच का यूज किया गया है। तो जो आगे की रिपोर्ट्स होंगी उसमें जो गवर्नमेंट का एफर्ट है उसे फैक्टर इन किया जाएगा। जो एजुकेशनिस्ट एंड जो इंटरनेशनल इंडेक्स को स्टडी करते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जो ये इंडेक्स के रैंक्स हैं इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ये इंडेक्सेस होते हैं इसमें मेथडोलॉजी में काफ़ी एरर्स होते हैं, डेटा कलेक्शन में काफ़ी एरर्स होते हैं, एंड कुछ केसेस में तो इनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। जैसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स था उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन की बात कही गई थी थ्रू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इन डेट जो ये इंडेक्सेस हैं, इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, ये सैक्रोसेंट नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। तो इन इंडेक्सेस का जो रैंक्स हैं उनको नहीं सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं। तो उसमें क्या चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स हैं? जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका फोकस जो है, सबसे पहले जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका फोकस तो हंगर है ही नहीं। अगर आप इस इंडेक्स के इंडिकेटर्स को देखेंगे तो उसमें चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करी गई है। चाइल्ड न्यूट्रिशन पे फोकस ज़्यादा है ना कि हंगर पे। तो कायदे से इसका नाम ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स होना चाहिए, ना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सेकंड, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये अकाउंट फॉर नहीं करता है पॉपुलेशन के साइजेस, एंड ये फैक्टर इन नहीं करता है कि अलग कंट्रीज के अंडर नरिशमेंट को मेजर करने के लिए अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये कंट्री स्पेसिफिक मेजरमेंट्स को भी अकाउंट फॉर नहीं करता है। इंडिया के केस में जो ये इंडेक्स है ये एक यूनिफॉर्म कैलोरी बेंचमार्क लेता है जो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इंडिया के ह्यूज रीजनल इम्बैलेंस को। जो इंडिया है उसमें केरला का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि झारखंड का कैलोरी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उसको ही फैक्टर इन नहीं करा जा रहा है, तो सही रैंक तो रिफ्लेक्ट करा जा ही नहीं सकता। फाइनली जो असेसमेंट होता है अंडर नरिशमेंट का, ये सारे रीजंस की वजह से बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए जो रैंक अराइव करा जाएगा वो जो एक्चुअल हंगर का प्रॉब्लम है उसको क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को और इसका जो रैंक है इसको यूज नहीं किया जा सकता, इसके रैंक को सीरियसली नहीं लिया जा सकता।
सो आई होप इस लेक्चर के द्वारा आपको इस टॉपिक पे क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and see you in the next lecture.